नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चेतन चावड़ा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। नए साल की आप सभी लोगों को हार्दिक बधाइयां। दोस्तों, समय का एक पल इतना पावरफुल होता है कि एक पल में लिया हुआ डिसीजन आपकी जिंदगी बदल सकता है। सोचिए, एक पल इतना पावरफुल है तो एक पूरे साल में क्या कुछ किया जा सकता है। एक पूरा साल यानी 365 डेज, या फिर दूसरी भाषा में कहे तो 365 अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों, आप कई सारे वीडियोस देखेंगे जहां पे आप नए टारगेट सेट करेंगे, नए गोल सेट करेंगे, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको वो बातें बताने वाला हूं जो आपको 2022 में नहीं करनी है, रिपीट नहीं करनी है। क्योंकि कई बार दोस्तों ना, जिंदगी में क्या करना उससे कई ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि क्या करना बंद कर देना चाहिए। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको 2022 में रिपीट नहीं करनी है। अगर उसे रिपीट कर दिया तो ये साल भी बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा जैसे इससे पहले के सारे साल थे। तो चलिए उन बातों को जानते हैं और 2022 को एक धमाकेदार साल बनाते हैं। लेकिन सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधूरा काम मत कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए जिससे कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। Before starting this video, let me tell you one thing. नॉलेज इज पावर। अगर 2022 को एक अमेजिंग ईयर के रूप में हमें लेके आना है तो नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा, यहां पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि जो नॉलेज हमारा अभी तक है उसी नॉलेज के साथ हम उसी प्रकार के रिजल्ट लेके आएंगे। अगर हमें रिजल्ट में बदलाव चाहिए, जिंदगी में बदलाव चाहिए, तो हमें अपने नॉलेज को अपग्रेड करना पड़ेगा। और दोस्तों, नॉलेज को अपग्रेड करने के तरीके भी आज काफी सारे एडवांस हो चुके हैं। जैसे पहले हम बुक रीडिंग करते थे, आज भी बुक रीडिंग करते हैं, लेकिन अभी बुक रीड करने के भी तरीके एडवांस हो चुके हैं। मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन को सजेस्ट करना चाहूंगा जिसका नाम है कुकू एफएम। इस एप्लीकेशन में आप बुक्स को सुन सकते हैं। आप अपने टाइम पे अपने कंफर्ट के हिसाब से बुक्स को सुन सकते हैं। जैसे आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं या फिर आप अपना कुछ काम कर रहे हैं और आपका ऑडियो चल रहा है, आप अपना नॉलेज भी बढ़ा रहे हैं। तो दिस इज अमेजिंग। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुकू एफएम जो है वो इंडिया लीडिंग प्लेटफॉर्म है जो थाउजेंड्स ऑफ आवर का आपको ऑडियो बुक्स प्रोवाइड करता है। ये एप्लीकेशन का रेटिंग 4.2 है, तो ये बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये एक इंडियन एप्लीकेशन है, देश का पैसा देश में ही रहेगा। आप यहाँ पे पूरे साल का जो सब्सक्रिप्शन है वो एक ऐसी कीमत पे हासिल करते हैं जो अनबिलीवेबल है। एक बुक की प्राइस पे आपको पूरे साल का सब्सक्रिप्शन, थाउजेंड्स ऑफ बुक, हजारों बुक्स जो है ऑडियो बुक्स, आपको सिर्फ एक बुक की प्राइस पे यहाँ पे अवेलेबल है। और दोस्तों, नया साल है तो मेरी ओर से कुछ गिफ्ट तो बनता है। तो अगर आप NY50 इस कोड के साथ सब्सक्राइब करेंगे तो आपका जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस है उसमें भी आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा और आप लगभग ₹1 से भी कम कीमत प्रतिदिन में हजारों बुक्स को सुन सकते हैं, वो भी अपने समय पे और अपनी रीजनल लैंग्वेज के अंदर। तो आप इस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कीजिए और साथ में सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज है, ऑडियंस मेंटालिटी के साथ जिंदगी जीना छोड़ना पड़ेगा। अब ये ऑडियंस मेंटालिटी क्या है? देखिए, आप एक मूवी देखने के लिए जाते हैं, आप आराम से अपनी चेयर पे बैठ के पॉपकॉर्न खा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि मूवी के अंदर हीरो को मिल के 10-15 लोग पीट रहे हैं। क्या आप अपनी चेयर से खड़े होते हैं? आप चिल्लाते हैं? आप उसको बचाने के लिए जाते हैं? या फिर उसके खिलाफ कोई साजिश हो रही तो क्या आप उसे बताने के लिए जाते हैं? नहीं जाते। चाहे अंदर कुछ भी हो रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहते हैं कि हीरो खड़ा हो, विलन को मारे, वो जीत जाए, लेकिन आप सिर्फ चाहते हैं और मूवी को देखते रहते, आराम से पॉपकॉर्न खाते, आप कुछ नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपको एक चीज पता है कि आप मूवी के अंदर नहीं जा सकते, आप उस वीडियो के अंदर नहीं जा सकते, वो सिर्फ वहां पे प्ले हो रहा है। आप एक ऑडियंस है, ऑडियंस कुछ नहीं कर सकता, ऑडियंस सिर्फ देख सकता है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। आप जब एक क्रिकेट मैच देखने के लिए जाते हैं तो वहां पे भी सेम चीज होती है। आप चाहते हैं कि आपका फेवरेट प्लेयर 6 लगाए या फिर वो विकेट ले, आप चिल्लाते हैं, चीयर करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आपकी एक बाउंड्री है कि आप मैदान के अंदर नहीं जा सकते और गलती से चले गए तो आपको फिर निकाल के बाहर लिया जाएगा क्योंकि आप वहां पे खेल नहीं सकते। यू आर नॉट अ प्लेयर, यू आर जस्ट एन ऑडियंस। तो ये जो मेंटालिटी है, ये कई सारे लोग, मेजॉरिटी लोगों की अपनी जिंदगी की यही मेंटालिटी है। उनकी नजर के सामने उनकी जिंदगी की बैंड बज रही और वो बस मजा ले रहे, वो सोच भी नहीं रहे कि क्या हो रहा है मेरे साथ, वो देख रहे। उनको पता है क्या सही है, क्या गलत है, क्या करने से जिंदगी बदलेगी, क्या करना बंद करना पड़ेगा, लेकिन वो बस बिल्कुल ऑडियंस की तरह जीते। वो अपनी जिंदगी में कभी भी एक प्लेयर का रोल प्ले नहीं करते। इस मेंटालिटी को पूरी तरीके से खत्म करना पड़ेगा। जब तक ऑडियंस मेंटालिटी है, प्लेयर मेंटालिटी नहीं है, तब तक आपका नॉलेज किसी काम का नहीं है। कई बार हमें लगता है कि नॉलेज मिल जाएगा तो कामयाब हो जाएंगे, मेहनत कर लेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। नहीं, जब तक एक प्लेयर मेंटालिटी नहीं आएगी, जब तक अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाएंगे,
तब तक जिंदगी में कुछ भी होने वाला नहीं है। ये आपकी जिंदगी है, आपकी जिंदगी का जो मूवी है इसके हीरो आप है, कोई दूसरा नहीं आने वाला। किसी के भरोसे मत बैठिए और किस्मत के भरोसे तो कभी मत बैठिए। 2022 में एक एक दिन आपको जो काम लगता है कि ये मुझे करना चाहिए उसको कीजिए। किस्मत के भरोसे मत बैठे रहिए, ऑडियंस मत बनिए, देखते मत रहिए, काम कीजिए, एक्शन लीजिए और अपनी जिंदगी का जो अपना जो गाड़ी है ना उसका स्टीयरिंग अपने हाथ में उठाइए। यह सबसे पहली चीज है जो हमें 2022 में चेंज करनी है। दूसरी चीज जो बदलनी है और वो है स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स। देखिए जो ब्लेम गेम है ना ये बड़ा खतरनाक है। हम कई बार ब्लेम कर देते हैं कि मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया नहीं इसीलिए शायद मेरा विकास नहीं हुआ, इसने मेरे साथ गलत व्यवहार किया इसलिए मैंने उस बिजनेस को छोड़ दिया, मेरे बॉस की वजह से मेरा प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, मेरा फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरी किस्मत खराब है, हमारे देश में ये प्रॉब्लम है। इस प्रकार की सरकार की गलतियां निकालना। देखिए ब्लेम करना बहुत आसान है क्योंकि ब्लेम करने में दूसरों की गलती निकालना होता है। हमारा जो नुकसान हुआ है या हमारी जो इनकैपेबिलिटी है उसके लिए हम दूसरों को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। अब ये ब्लेम जब आप करते हैं वो सही या गलत ये दूसरी बात है, लेकिन सबसे पहली बात यह कि जब आप किसी को ब्लेम कर देते हैं ना तो आप उस फील्ड में कभी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आप अपनी गलती ढूंढ नहीं पाओगे, अपनी गलती ढूंढ नहीं पाओगे, उसको सुधार नहीं कर पाओगे और जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे तब तक कोई प्रोग्रेस मुमकिन नहीं है। हम बस ब्लेम कर देंगे। मैं ऐसे लोगों को मिलता हूं जो 40 साल पहले की घटना को जिम्मेदार ठहराते हैं कि आज से 40 साल पहले मेरी जिंदगी में ये हुआ था इसीलिए मैं आज कामयाब नहीं हूं। अरे भाई उसके बाद तो 40 साल है आपके पास, 40 साल में आपने क्या किया? वो क्या करता है दिमाग को एक तरीके से ब्लॉक कर देता है। आपका एक बिलीफ बन जाता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ इसलिए मेरा अभी कुछ नहीं होगा और ये बिलीफ ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। देखिए किसी भी व्यक्ति के साथ जिंदगी में सभी कुछ अच्छा नहीं होता है। आपके साथ रोज अच्छा नहीं होगा, आपको दुनिया में सारे अच्छे लोग नहीं मिलेंगे, आपके साथ सब कुछ अच्छा ही नहीं होगा। आपको इन चीजों को ब्लेम करना छोड़ना पड़ेगा। ब्लेम गेम में से निकलिए और इसका एंटीडोट है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। 2022 में एक चीज तो आपको एवरीडे खुद को कहना है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल। इस 2022 में मेरी जिंदगी में जो भी होगा उसके लिए मैं जिम्मेदार रहूंगा। ये आपको अपनी जिंदगी का गुरु मंत्र बनाना है। अभी तक जो भी हुआ आई एम रिस्पॉन्सिबल। जो भी हुआ, मेरे पास 10 लाख रुपया है आई एम रिस्पॉन्सिबल, मेरे ऊपर 10 लाख का कर्जा है एक्सेप्ट कीजिए आई एम रिस्पॉन्सिबल। गरीब हूं मैं जिम्मेदार हूं, मुझे लोग सम्मान नहीं देते मैं जिम्मेदार हूं। इस चीज को एक्सेप्ट करना सीखिए। जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूं, जो हो रहा है उसका जिम्मेदार भी मैं हूं और जो होगा इस 365 डेज में उसका भी जिम्मेदार मैं ही रहूंगा। अगर ये एटीट्यूड डेवलप कर लिया तो मजा आ जाएगा। मुझे लगता है कि जिंदगी बदलना तय है। आपने जो सपने जो टारगेट सेट किया ना वो छोटे हो जाएंगे, इससे बड़े आप हो जाएंगे और खुद इतने बड़े हो जाएंगे कि सारी समस्या अपने आप छोटी हो जाएगी। ये जब तक नहीं होगा तब तक आप दुनिया भर के कोर्स कर लीजिए, दुनिया भर के वीडियो देख लीजिए, कोई मतलब नहीं है। इन चीजों को करना पड़ेगा। तीसरी चीज जो छोड़नी है और वो है इंफीरियर फील करना बंद कर दीजिए। खुद के बारे में इंफीरियर फील करते हैं, आई एम नॉट गुड इनफ, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं उसके जैसा दिखता नहीं हूं, मुझे उसके जैसा बोलना नहीं आता है, उसका बिजनेस बहुत अच्छा है मेरा नहीं चल रहा है, मैं लोगों को समझा नहीं पा रहा हूं, मैं तो ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूं, मैं क्या कर पाऊंगा, मेरा नॉलेज नहीं है, इस टाइप की चीजें। देखिए मैं आपको दो ही चीजें बताता हूं। दुनिया में हर व्यक्ति हर फील्ड में कामयाब नहीं होता है। आप बहुत सी चीजों में अच्छे हो सकते हैं और बहुत सी चीजों में आप कमजोर हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात आपको हमेशा याद रखनी है कि दुनिया में सब कुछ सीखा जा सकता है। मैं बहुत सी चीजों में कमजोर हूं लेकिन मुझे एक चीज पता है कि मैं सीख सकता हूं। आपका फोकस कहां पे? आपका फोकस यहां पे कि ये मुझे नहीं आता, आई एम नॉट गुड इनफ, आप इंफीरियर फील करते हैं, या फिर आपका फोकस यहां पे कि हाँ चलिए कोई बात नहीं आता तो कोई बात नहीं, इसको सीखा कैसे जा सकता है? दोस्तों आपका जो दिमाग है वो एक मोमेंट पे किसी एक थॉट के ऊपर ही फोकस कर सकता है। या तो वो थॉट हो सकता है कि मुझे कुछ नहीं आता मैं नहीं कर सकता, या फिर वो थॉट हो सकता है इसको सीखा कैसे जाए, इसमें मास्टर कैसे हासिल करें। तो ये जो 365 डेज है इसमें आपको सीखने की कोशिश करनी चाहिए। ये जो फीलिंग है ना इसको खत्म कीजिए। ये फीलिंग आपको रोक देती है और ये जो फीलिंग्स है बहुत पावरफुल है दोस्तों। कहा जाता है कि थॉट्स जो है वो व्हीकल है और फीलिंग जो है वो उसका फ्यूल है। कोई ऐसा विचार है जिसके पीछे कोई फीलिंग नहीं है तो उसमें कोई पावर नहीं है, वो पावरलेस है। लेकिन वो फीलिंग से भरपूर जो थॉट है वो पावरफुल है। तो जो फीलिंग है ना यही पावर है। तो आप क्या फील करते हैं खुद के बारे में, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो इन चीजों को याद रखना है दोस्तों। ये जो 3 बातें मैंने आपको बताई है, ये 3 बातों को अगर आप 2022 में अप्लाई करेंगे तो आपका जो नॉलेज है ना उसका आप यूज कर पाएंगे।
आप अपने मकसद की तरफ आगे बढ़ पाएंगे, आप अपनी कैपेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर पाएंगे और जहां तक आपने सोचा है उससे ज्यादा आगे चले जाएंगे। शायद 2023 के टारगेट जो आप सेट करेंगे वो बहुत बड़े टारगेट सेट करेंगे, क्योंकि आपका 2022 इतना शानदार रहा होगा। लेकिन मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि ये 365 डेज है, ये 365 अपॉर्चुनिटीज है। एवरी डे इज एन अपॉर्चुनिटी। कोई दिन अच्छा होगा, कोई दिन बुरा होगा, लेकिन हर दिन सूरज एक बार फिर से उगता है, एक नई शुरुआत होती है। हर दिन को एक मौका समझ के उसमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। अगर कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली हम जीतेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बी द बेस्ट।